हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्लीट प्रेप बाय एमसीक्यूज। जैसे कि आपको पता होगा कि हमने क्लास 10th एसएसटी हिस्ट्री के सारे चैप्टर्स को सेपरेट वीडियो में कवर किया है, लेकिन इस वीडियो में मैंने उन सभी चैप्टर्स को कंबाइन किया है ताकि आप एक ही वीडियो में सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज को कवर कर लें। सो लेट्स स्टार्ट। सो जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पे चैप्टर का नाम लिखा हुआ है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, व्हाट डज द टर्म एब्सोल्यूटिस्ट रेफर टू? अधिनायकवादी शब्द का क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर जो अधिनायकवादी शब्द है इसको हम निरंकुशवादी भी बोल सकते हैं। ठीक है। सो जो एब्सोल्यूटिस्ट है या जो निरंकुशवादी जो शब्द है या अधिनायकवादी जो शब्द है, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब क्या होता है? पहला है कि गवर्नमेंट विदाउट लॉज। ठीक है, ऐसी गवर्नमेंट जहां पर कानून नहीं है, कानून रहित सरकार। सेकंड है कि गवर्नमेंट रन बाय रिलीजियस लीडर्स, धार्मिक नेताओं द्वारा संचालित सरकार। ठीक है, यानी कि ऐसी गवर्नमेंट जहां पर कौन रूल कर रहा है? रिलीजियस लीडर्स रूल कर रहे हैं। तीसरा है गवर्नमेंट विद अनचेक्ड पावर, यानी कि ऐसी गवर्नमेंट जहां पर जो उसकी शक्ति है, जो उसकी पावर है, वो कैसी है? अनचेक्ड है। अनचेक्ड का मतलब निरंकुश है। निरंकुश का मतलब जिस पर कोई अंकुश ना हो, जिस पर कोई किसी भी टाइप का जो रुकावट ना हो। ठीक है, तो वैसी गवर्नमेंट है। चौथा क्या है कि गवर्नमेंट बेस्ड ऑन डेमोक्रेसी। ठीक है, ऐसी गवर्नमेंट जो किस पर बेस्ड हो? डेमोक्रेसी पे बेस्ड हो। ठीक है, तो निरंकुशवादी, तो हिंदी के लिए ये आसान हो गया। ठीक है, तो निरंकुशवादी, तो ऐसी गवर्नमेंट जो कैसी हो? जिसके पास निरंकुश शक्ति हो, तो ऐसी गवर्नमेंट को हम क्या बोलेंगे? निरंकुशवादी। ठीक है, बोलेंगे। और इंग्लिश में एब्सोल्यूटिस्ट गवर्नमेंट को ठीक है, कैसी गवर्नमेंट होगी? गवर्नमेंट विद अनचेक्ड पावर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम बढ़ते हैं। सो यहाँ पे लिखा है, हु पेंटेड द सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स टाइटल्ड द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक जो शीर्षक वाली 4 प्रिंटों की श्रृंखला किसने बनाई? ठीक है, 4 प्रिंट के सीरीज की जो पेंटिंग है ये किसने बनाई है? तो फ्रेडरिक सोर्यू, नेपोलियन बोनापार्ट, ग्यूसेपे मेजिनी, ओटो वॉन बिस्मार्क। तो किसने बनाई है? इसका आंसर क्या होना चाहिए? सो यस, इसका आंसर क्या होगा? फ्रेडरिक सोर्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ट्रीटी वॉज साइंड इन 1815 टू रिस्टोर दी मोनार्कीज? तो कौन सी ट्रीटी या कौन सी जो संधि है, ठीक है, उस पर हस्ताक्षर किए गए? क्यों? 1815 में राजशाहियों को पुनर्स्थापित करने के लिए। ठीक है, राजशाही का मतलब क्या होता है, या फिर इंग्लिश में मोनार्की का मतलब क्या होगा? ठीक है, ऐसा रूल जहां पर जो सारी पावर है वो किसके हाथों में? सारी की सारी पावर जो है किंग के हाथों में है। ठीक है, और ये पीपल के प्रति बिल्कुल भी जवाबदेह नहीं होता है, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी एक तरह से नहीं होती है। ठीक है, पब्लिक के प्रति। सो ऐसी जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है इसे क्या बोलेंगे? मोनार्की। सो इसमें क्या आंसर होना चाहिए? विच ट्रीटी वॉज साइंड इन 1815 टू रिस्टोर दी मोनार्कीज? कौन सी ट्रीटी को साइन किया गया? ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, ट्रीटी ऑफ वियना, ट्रीटी ऑफ पेरिस, ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर होगा ट्रीटी ऑफ वियना, वियना की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट बिकेम पॉपुलर इन यूरोप ड्यूरिंग विच सेंचुरी? यूरोप में राष्ट्र राज्य का विचार किस शताब्दी में लोकप्रिय हुआ? तो किस शताब्दी में लोकप्रिय हुआ? इसका आंसर क्या होना चाहिए? 16th सेंचुरी में, 18th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में, 20th सेंचुरी में। तो अगर आपने चैप्टर पूरा पढ़ा होगा अच्छे से, ठीक है, तो आपको पता होगा जो नेशन स्टेट है, ठीक है, वो कब से एमर्ज होना शुरू करते हैं? 19th सेंचुरी। इसका आंसर क्या होगा? 19वीं शताब्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द सिंबल ऑफ जर्मन नेशन इन विजुअल रिप्रेजेंटेशन? दृश्य प्रस्तुतियों में जर्मन राष्ट्र का प्रतीक क्या था? ठीक है, तो जो विजुअली रिप्रेजेंटेशन हो रहा था उसमें जो जर्मन राष्ट्र है, ठीक है, या जर्मन नेशन है, ठीक है, उसका सिंबल क्या था? तो उसका सिंबल क्या था? इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होगा यस, जर्मेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द लीडिंग फिगर इन यूनिफिकेशन ऑफ इटली? इटली के एकीकरण में प्रमुख व्यक्ति कौन थे? तो कौन थे प्रमुख व्यक्ति? इसका सही आंसर क्या होगा?
ग्यूसेपे मैजिनी, यस, इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज लिबरलिज्म मीन इन द 19th सेंचुरी यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट, यानी कि 19वीं सदी के यूरोपीय संदर्भ में जो उदारवाद है उसका क्या अर्थ था। उदारवाद का मतलब क्या होता है या फिर लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है। देखो इसका जो मीनिंग है वो कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है, किस कॉन्टेक्स्ट में इसका यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पर कौन सा कॉन्टेक्स्ट की बात हो रही है, 19th सेंचुरी की बात हो रही है, ठीक है, और वो भी यूरोपीय संदर्भ में। तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी बिफोर द लॉ, व्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून के समक्ष समानता, या फिर उदारवाद का मतलब था कि राजशाही का नियंत्रण या फिर कंट्रोल बाय द मोनार्की, या फिर उदारवाद का मतलब था रिस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रेड यानी कि व्यापार पर प्रतिबंध का लगना, या फिर फोर्थ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, आर्थिक पिछड़ापन। तो इन सभी में से उदारवाद यानी कि लिबरलिज्म का मतलब आखिर क्या था। तो यस, इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी बिफोर द लॉ, यानी कि उदारवाद में किसकी बात होती है, व्यक्ति की स्वतंत्रता की, ठीक है, उसके फ्रीडम की, एंड साथ में, ठीक है, कानून के समक्ष उसकी समानता की, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज ज़ोलवेरन, ज़ोलवेरन क्या था। तो क्या ये जर्मन कस्टम्स यूनियन था, फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी स्लोगन था कोई, ठीक है, फ्रांसीसी क्रांतिकारी नारा था, या इटालियन सीक्रेट सोसाइटी थी यानी कि इटली की कोई गुप्त सोसाइटी थी, या ऑस्ट्रियन मिलिट्री अलायंस था, ऑस्ट्रियाई सैन्य गठबंधन था। तो ज़ोलवेरन आखिर क्या था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, यस, इसका सही आंसर होगा फर्स्ट जर्मन कस्टम यूनियन था ये एक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच एम्पायर वॉज रेफर्ड टू एज द सिक मैन ऑफ यूरोप, किस साम्राज्य को यूरोप का रोगी कहा गया है, ठीक है, ऐसा कौन सा एम्पायर था जिसको, ठीक है, क्या बोला गया है, सिक मैन ऑफ यूरोप। तो ऑटोमन एम्पायर था, रशियन एम्पायर था, ऑस्ट्रियन एम्पायर था, या फिर प्रशियाई साम्राज्य था। तो यस, इसका आंसर क्या होगा, ऑटोमन एम्पायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच रेवोल्यूशन इंस्पायर्ड द रेस्ट ऑफ यूरोप इन 1789, 1789 में किस क्रांति ने शेष यूरोप को प्रेरित किया। तो 1789 में कौन सी क्रांति हुई थी, अमेरिकन क्रांति हुई थी, ये रशियन क्रांति हुई थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, या फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था। तो कौन सी क्रांति हुई थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, यस, थर्ड फ्रांसीसी क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हु वॉज प्रोक्लेम्ड द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली इन 1861, 1861 में संयुक्त इटली का राजा किसे घोषित किया गया। विक्टर इमैनुअल सेकेंड को, ग्यूसेपे गैरिबाल्डी को, ओटो वॉन बिस्मार्क को, या फिर ग्यूसेपे मैजिनी को। यस, इसका आंसर क्या होगा, विक्टर इमैनुअल सेकेंड को। नेक्स्ट, व्हाट डज द एलिगरी ऑफ मैरियने सिंबलाइज, मैरियन की उपमा किसका प्रतीक है। लिबर्टी एंड रिपब्लिक इन फ्रांस यानी कि फ्रांस में स्वतंत्रता और गणराज्य, यूनिटी इन जर्मनी, जर्मनी में एकता, पावर ऑफ मोनार्की, राजशाही की शक्ति, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, औद्योगिक विकास। तो इन सभी में से जो मैरियन है, ठीक है, ये किसका प्रतीक है, मैरियन। तो उसका सही आंसर क्या होगा, यस, लिबर्टी एंड रिपब्लिक इन फ्रांस, फ्रांस में स्वतंत्रता एंड गणराज्य। नेक्स्ट, व्हाट वाज द मेन एम ऑफ द ट्रीटी ऑफ वियना 1815, वियना की जो संधि हुई थी 1815 में, उसका मेन जो एम था, मुख्य उद्देश्य था, वो क्या था। क्या उसका मुख्य उद्देश्य था, लोकतांत्रिक आदर्शों को बढ़ावा देना, टू प्रमोट डेमोक्रेटिक आइडियल्स, या फिर टू एस्टेब्लिश अ बैलेंस ऑफ पावर इन यूरोप, यूरोप में शक्ति संतुलन स्थापित करना, या फिर टू यूनिफाई इटली, या फिर इटली को एकीकृत करना, या टू एबोलिश मोनार्की, राजशाही को समाप्त करना। तो जो वियना की संधि थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो यस, इसका आंसर क्या होगा,
बी, टू एस्टैब्लिश अ बैलेंस ऑफ पावर इन यूरोप, यूरोप में शक्ति संतुलन स्थापित करना। नेक्स्ट, हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर यूनाइटिंग जर्मनी, जर्मनी को एकीकृत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ग्यूसेपे मेज़नी को दिया जाएगा, विक्टर एमानुएल सेकंड को, ओटो वॉन बिस्मार्क या फिर नेपोलियन बोनापार्ट, किसे दिया जाएगा आखिर? किसका हाथ था जर्मनी को एकीकृत करने के पीछे? सो यस, इसका आंसर क्या होगा? ओटो वॉन बिस्मार्क। नेक्स्ट, what was the main result of the July Revolution of 1830 in France? 1830 में फ्रांस की जुलाई क्रांति का मुख्य परिणाम क्या था? क्या जो 1830 में जो फ्रांस में, ठीक है, जुलाई में जो क्रांति हुई थी उसका मेन जो परिणाम था, मेन जो कॉन्सिक्वेंस था, वो क्या निकला था? क्या रिजल्ट निकला था? क्या उससे मोनार्की का एंड हुआ था, राजशाही का अंत हुआ था, या फिर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, एक संवैधानिक राजशाही की स्थापना हुई थी, या फिर, ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ रिपब्लिक, गणराज्य की स्थापना हुई थी, या फिर कोलोनाइजेशन ऑफ न्यू टेरिटरीज, नए क्षेत्रों का उपनिवेशीकरण हुआ था? तो उसका सही आंसर क्या होना चाहिए? सो उसका सही आंसर क्या होगा? बी, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो 1830 में फ्रांस की जुलाई क्रांति का मुख्य परिणाम था एक संवैधानिक राजशाही की स्थापना हो गई थी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16, हु वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ द इटालियन यूनिफिकेशन मूवमेंट? इटली के एकीकरण आंदोलन के जो निर्माता थे वो कौन थे? ग्यूसेपे गैरिबाल्डी थे, काउंट कैवोर थे, ठीक है, ग्यूसेपे मेज़नी थे, या फिर विक्टर इमानुएल सेकंड थे? सो इसका सही आंसर क्या होगा? काउंट कैवोर थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, व्हाट डज द टर्म कंजर्वेटिज्म मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूरोप आफ्टर 1815? 1815 के बाद यूरोप में जो रूढ़िवाद था उसका क्या अर्थ था? ठीक है, 1815 के बाद जो रूढ़िवाद था उसका अर्थ क्या था? एडवोकेटिंग फॉर रेडिकल रिफॉर्म्स, उग्र सुधारों का समर्थन करना था, प्रिजर्विंग ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ मोनार्की एंड द चर्च, राजशाही और चर्च की पारंपरिक संस्थाओं को संरक्षित करना था, या फिर सपोर्टिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, औद्योगिक विकास का समर्थन करना था, या फिर डिमांडिंग यूनिवर्सल सफरेज, सार्वभौमिक मताधिकार की मांग करना था? सो यस, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी, प्रिजर्विंग ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ मोनार्की एंड द चर्च, राजशाही और चर्च की पारंपरिक संस्थाओं को संरक्षित करना था। क्या था रूढ़िवाद का मतलब 1815 के बाद? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18, विच ईयर इज कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट इन यूरोपियन हिस्ट्री ड्यू टू वाइड स्प्रेड रिवॉल्यूशंस? सो यूरोप में इतिहास में किस वर्ष को व्यापक क्रांतियों के कारण महत्वपूर्ण माना जाता है? मतलब जो यूरोपियन हिस्ट्री है उसमें ऐसा कौन सा ईयर है जिस टाइम पे व्यापक क्रांतियां होती हैं? ऐसा कौन सा ईयर होता है जहां पर, ठीक है, बड़े लेवल पे एक हमें क्रांति देखने को मिलती है, वाइड स्प्रेड, ठीक है, क्रांति देखने को मिलती है? तो उसका सही आंसर क्या होगा? यस, 1848 में। नेक्स्ट, व्हाट वॉज ग्यूसेपे गैरिबाल्डी फेमस फॉर? ग्यूसेपे गैरिबाल्डी किसके लिए प्रसिद्ध थे? क्या इन्होंने ज़ोलवेरन की स्थापना की थी, ठीक है, या फिर इन्होंने, ठीक है, क्या किया था, इटली के एकीकरण में रेड शर्ट्स का नेतृत्व किया था, या फिर इन्होंने जर्मनी में एक लोकतांत्रिक गणराज्य की घोषणा की थी, या फिर इन्होंने वियना की संधि पर बातचीत की थी? आखिर क्यों ग्यूसेपे जो गैरिबाल्डी थे वो प्रसिद्ध थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? यस, इसका सही आंसर होगा बी, लीडिंग द रेड शर्ट्स इन इटली यूनिफिकेशन, इटली के एकीकरण में रेड शर्ट्स का इन्होंने क्या किया था? नेतृत्व किया था। नेक्स्ट, विच रेवोल्यूशन मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इन यूरोप? किस क्रांति ने यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद की शुरुआत की? तो ऐसी कौन सी क्रांति हुई थी जिससे यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई? क्या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ था, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, या फिर रशियन रेवोल्यूशन हुआ था? आखिर कौन सा रेवोल्यूशन हुआ था? तो उसका सही आंसर क्या होगा? यस, इसका सही आंसर होगा सी, फ्रेंच रेवोल्यूशन
हुआ था। इसने क्या कर दिया था, यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद की शुरुआत कर दी थी। नेक्स्ट, व्हाट डज द टर्म रोमांटिसिज्म रेफर टू इन यूरोपियन हिस्ट्री? रोमांटिसिज्म का यूरोपीय इतिहास में क्या अर्थ है? क्या इसका अर्थ ये है कि भावनाओं, अंतर्ज्ञान और सांस्कृतिक गर्व पर जोर देना, ठीक है, अ फोकस ऑन इमोशंस, इंट्यूशन एंड कल्चरल प्राइड, या फिर एडवोकेसी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, औद्योगिक विकास का समर्थन करना, या फिर सपोर्ट फॉर मोनार्की एंड दी चर्च, राजशाही और चर्च का समर्थन करना, या फिर डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, संवैधानिक कानून का विकास करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यस, इसका सही आंसर होगा, रोमांटिसिज्म का मतलब क्या होता है, अ फोकस ऑन इमोशंस, इंट्यूशन एंड कल्चरल प्राइड। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट, सो यहाँ पर हम बहुत डीप में नहीं जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं पर्टिकुलर हर एक कॉन्सेप्ट को समझाने लगूंगी। तो इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ आपको क्या कर रही हूँ, सिर्फ आंसर बता रही हूँ। सो आप कोशिश करिए कि पहले आप आंसर वीडियो को पॉज करके खुद दें, उसके बाद ठीक है आप आंसर देखें। सो यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, विच क्लास प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द एमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप? यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में किस वर्ग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? नोबिलिटी ने, कुलीन वर्ग, क्लर्जी, पादरी वर्ग, मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग, या फिर पीजेंट्स ने, किसान वर्ग ने? तो किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी यूरोप में नेशनलिज्म के उदय में? तो यस, इसका आंसर क्या होगा? सी, मिडिल क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट 1848? तो फ्रैंकफर्ट संसद 1848 का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्यों बनाई गई थी ये? क्या इसका मुख्य उद्देश्य था जर्मनी को राजशाही के तहत एकीकृत करना, टू यूनिफाई जर्मनी अंडर अ मोनार्की, या फिर टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ यूनाइटेड जर्मनी, या फिर संयुक्त जर्मनी के लिए एक संविधान तैयार करना इसका काम था, या फिर टू एबोलिश फ्यूडलिज्म इन यूरोप में सामंतवाद को समाप्त करना, या फिर टू प्रमोट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना। तो फ्रैंकफर्ट संसद का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उसका सही आंसर क्या होगा? यस, इसका सही आंसर होगा बी, टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर यूनाइटेड जर्मनी, संयुक्त जर्मनी के लिए एक संविधान तैयार करना। नेक्स्ट, व्हाट वाज द रोल ऑफ जोहान गॉटफ्राइड हर्डर इन यूरोपियन नेशनलिज्म? यूरोपीय राष्ट्रवाद में जोहान गॉटफ्राइड हैडर की भूमिका क्या थी? तो क्या भूमिका थी जोहान गॉटफ्राइड हर्डर की? ही लेड द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, क्या इसने जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व किया था, या फिर इसने प्रमोट किया था आइडिया को दैट ट्रू जर्मन कल्चर वॉज टू बी डिस्कवर्ड अमंग द कॉमन पीपल, या फिर उन्होंने विचार दिया कि जो सच्ची जर्मन संस्कृति है वो सामान्य लोगों के बीच में पाई जाती है, या फिर इन्होंने सपोर्ट किया नेपोलियंस रूल को, ठीक है, इन्होंने नेपोलियन के शासन का समर्थन किया, या फिर ही ड्राफ्टेड द ट्रीटी ऑफ वियना, उन्होंने वियना की संधि का मसौदा तैयार किया। तो उसका सही आंसर क्या होगा? यस, तो उसका आंसर होगा बी, ही प्रमोटेड द आइडिया दैट ट्रू जर्मन कल्चर वॉज टू बी डिस्कवर्ड अमंग द कॉमन पीपल। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट डज द टर्म एथनिक रेफर टू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेशनलिज्म? राष्ट्रवाद के संदर्भ में जातीय शब्द का क्या अर्थ है? ठीक है, जातीय शब्द, एथनिक जो शब्द है वो भी नेशनलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब क्या होता है? रिलीजियस आइडेंटिटी, धार्मिक पहचान, शेयर्ड कल्चर, हिस्ट्री एंड लैंग्वेज ऑफ अ ग्रुप, एक समूह की साझा संस्कृति, इतिहास और भाषा, या फिर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, राजनीतिक विचारधारा, या फिर इकोनॉमिक स्टेटस, आर्थिक स्थिति। तो यस, इसका सही आंसर होगा बी, शेयर्ड कल्चर, हिस्ट्री एंड लैंग्वेज ऑफ अ ग्रुप, एक समूह की साझा संस्कृति, इतिहास और भाषा। नेक्स्ट, इन विच कंट्री डिड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिगिन लीडिंग टू इकोनॉमिक चेंजेस इन यूरोप? तो किस देश में औद्योगिक क्रांति शुरू हुई जिससे यूरोप में आर्थिक परिवर्तन हुए? तो कौन से देश में औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी? तो यस, इसका सही आंसर क्या होगा? ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द बाल्कन रीजन इन यूरोपियन हिस्ट्री? यूरोपीय इतिहास में बाल्कन क्षेत्र का क्या महत्व है? तो बाल्कन जो रीजन है उसका क्या महत्व है?
क्या इट वॉज अ सेंटर ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, क्या यह औद्योगिक विकास का केंद्र था, या फिर इट बिकेम अ हॉटबेड ऑफ नेशनलिस्ट टेंशंस, क्या यह राष्ट्रवादी तनाव का केंद्र बन गया, या फिर इट प्रमोटेड कोलोनियलिज्म इन एशिया, इसने एशिया में उपनिवेशवाद को बढ़ावा दिया, या फिर इट एस्टेब्लिश्ड ट्रेड रूट्स विद अफ्रीका, इसने अफ्रीका के साथ व्यापार मार्ग स्थापित किए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यस, इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट वाज ग्यूसेपे मेजिनी सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड, ग्यूसेपे मेजिनी की गुप्त सोसाइटी का नाम क्या था? तो क्या नाम था? रेड शर्ट्स, कार्बोनरी, यंग इटली, या फिर जोल्वरिन? तो यस, इसका सही आंसर होगा यंग इटली। तो यंग इटली की स्थापना की थी ग्यूसेपे मेजिनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इवेंट मार्क द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी के एकीकरण को चिन्हित करने वाली घटना कौन सी थी? ऐसी कौन सी घटना थी जिसने, ठीक है, क्या बता दिया कि जर्मनी का एकीकरण अब हो चुका है? तो ऐसी कौन सी घटना हुई थी? तो उसका सही आंसर क्या होगा? फ्रैंको प्रशियन वॉर ऑफ 1870 टू 71, या फिर ट्रीटी ऑफ वियना, द जुलाई रेवोल्यूशन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द जोल्वरिन? तो उसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा यस, ए, फ्रैंको प्रशियन वॉर ऑफ 1870 टू 71। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये हमारा, क्वेश्चन नंबर 30। तो विच फिलोसफर इंस्पायर्ड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप विद हिज एम्फोसिस ऑन शेयर्ड हेरिटेज एंड कल्चर, किस दार्शनिक ने यूरोप में साझा विरासत और संस्कृति पर जोर देकर राष्ट्रवाद के विचार को प्रेरित किया? मतलब किसने किसकी बात की? साझा विरासत की बात की एंड संस्कृति की बात की, ठीक है। क्यों बात की? राष्ट्रवाद के विचार को बताने के लिए। इसका सही आंसर क्या होगा? कार्ल मार्क्स, जोहान गॉटलिब फिच्टे, जीन जैक रूसो, जॉन लॉक? तो इसका सही आंसर क्या होगा? यस, इसका सही आंसर होगा बी, जोहान गॉटलिब फिच्टे। तो यहाँ पर हमने 30 के 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आपके सामने चैप्टर का नेम यहाँ पे दिख रहा है, नेशनलिज्म इन इंडिया। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इवेंट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, नमक सत्याग्रह की शुरुआत किस घटना से हुई? जलियांवाला बाग मैसेकर, जलियांवाला बाग हत्याकांड, दांडी मार्च, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन? तो इसमें से सही आंसर क्या होगा? यस, इसका सही आंसर होगा बी, दांडी मार्च। दांडी मार्च की शुरुआत से क्या हुआ? नमक सत्याग्रह आंदोलन है, जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है, उसकी शुरुआत हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द बुक हिंद स्वराज, पुस्तक हिंद स्वराज किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू ने लिखी, महात्मा गांधी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, सुभाष चंद्र बोस? इसका सही आंसर क्या होगा? यस, इसका सही आंसर होगा बी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेन डिमांड ऑफ द खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य क्या था खिलाफत आंदोलन का? इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया था, भारत की स्वतंत्रता था, या फिर प्रोटेक्शन ऑफ ऑटोमन कैलिफेट, ऑटोमन खलीफा की रक्षा, या फिर एबोलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स, नमक कर का उन्मूलन, या फिर हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदू मुस्लिम एकता? खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? यस, तो इसका सही आंसर होगा बी, प्रोटेक्शन ऑफ ऑटोमन कैलिफेट, ऑटोमन खलीफा की रक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्ट अलाउड द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू डिटेन पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल, किस अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार को बिना मुकदमे के राजनीतिक कैदियों को बंद करने की अनुमति दे दी? ऐसा कौन सा एक्ट अधिनियम बनाया गया जिसके तहत जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है? किसी भी पॉलिटिकल जो प्रिजनर है, यानी कि जो राजनीतिक कैदी है, उसको बंद कर सकती है बिना किसी मुकदमे के। तो उसका सही आंसर क्या होगा? यस, इसका सही आंसर होगा रॉलेट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जलियांवाला बाग मैसेकर टूक प्लेस इन विच सिटी, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ? उसका सही आंसर क्या होगा? दिल्ली, लाहौर, अमृतसर, कलकत्ता? यस, इसका सही आंसर होगा अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच कांग्रेस सेशन फॉर्मलाइज्ड द डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस। पूर्ण स्वराज यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को किस कांग्रेस सत्र में औपचारिक रूप से अपनाया गया। तो कौन से सेशन में जो पूर्ण स्वराज है उसको अपनाया जाता है। सो इसका सही आंसर क्या होगा, ए लाहौर सेशन 1929। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लेड दी सॉल्ट सत्याग्रह इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया। सो सी राजगोपालाचारी ने किया, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू। सो इसका सही आंसर क्या होगा, यस ए सी राज गोपालचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द स्लोगन गिवन बाय महात्मा गांधी ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था इन सभी में से। जय हिंद का नारा दिया था, डू और डाई, वंदे मातरम, स्वराज इज माई बर्थ राइट। तो इसमें से कौन सा नारा दिया था, यस डू और डाई, करो या मरो। नेक्स्ट, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग इन 1940। 1940 में मुस्लिम लीग का अध्यक्ष कौन था। मोहम्मद अली जिन्ना थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, ठीक है, लियाकत अली खान थे या फिर आगा खान थे, कौन था। सो यस इसका सही आंसर होगा मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म सत्याग्रह वॉज कॉइन्ड बाय महात्मा गांधी इन विच कंट्री। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शब्द किस देश में गढ़ा, किस देश में गढ़ा। सो यस इसका सही आंसर क्या होगा, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वॉज रॉलेट एक्ट पास्ड। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ। 1917, 1918, 1919 या फिर 1920। कब गठन हुआ रॉलेट एक्ट का। तो यस इसका सही आंसर क्या होगा, सी 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द रेजोल्यूशन पास्ड इन द लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1929। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया। तो कौन सा प्रस्ताव पारित किया जाता है, डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया, भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस, बायकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स, ब्रिटिश सामान का बहिष्कार, पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस, फॉर्मेशन ऑफ अ कोalition गवर्नमेंट, गठबंधन सरकार का गठन। तो इसमें से कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। तो उसका सही आंसर क्या होगा, यस पूर्ण स्वराज की मांग की गई। तो उसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द लीडर ऑफ पीजेंट मूवमेंट इन बारदौली। बारदौली के किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो यस इसका सही आंसर क्या होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। इकोनॉमिक रिफॉर्म था, सोशल इक्वालिटी था, ठीक है, यानी कि आर्थिक सुधार था, सामाजिक समानता था, या फिर अटेनमेंट ऑफ स्वराज, स्वराज प्राप्ति था, या फिर एबोलिशन ऑफ लैंड लॉर्डिज्म यानी कि जमींदारी प्रथा का उन्मूलन था। तो असहयोग जो आंदोलन था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो उसका सही आंसर होगा यस अटेनमेंट ऑफ स्वराज, स्वराज की प्राप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पैक्ट एंडेड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इन 1931। 1931 में सिविल अवज्ञा आंदोलन किस समझौते से समाप्त हुआ। तो ऐसा कौन सा समझौता हुआ जिसके बाद से सिविल डिसओबीडियंस जो मूवमेंट है वो खत्म हो गया। सो लखनऊ पैक्ट हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, पूना पैक्ट हुआ था, या फिर साइमन पैक्ट हुआ था। तो उसका सही आंसर क्या होगा, यस गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट के बाद क्या होता है, ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड द स्वराज पार्टी 1923। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की। मोतीलाल नेहरू एंड चितरंजन दास ने की, सुभाष चंद्र बोस एंड जवाहरलाल नेहरू ने की, या फिर महात्मा गांधी एंड सरदार पटेल एंड या फिर बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट, किसने की। तो यस इसका सही आंसर होगा मोतीलाल नेहरू एंड चितरंजन दास। इन्होंने क्या की, 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन विच ईयर डिड द जलियांवाला बाग मैसेकर ऑकर? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? तो इसका सही आंसर होगा यस 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रिजाइडेड ओवर द कराची सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1931? 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने की, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की, सुभाष चंद्र बोस ने की, महात्मा गांधी ने की? किसने की? तो यस, इसका सही आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेन फोकस ऑफ द पूना पैक्ट ऑफ 1932? 1932 के पूना समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या ये जो पैक्ट है ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए किया गया, या फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेस, दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया गया ये पैक्ट, या फिर डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया, भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस के लिए किया गया, या फिर एबोलिशन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स, पृथक निर्वाचनों का उन्मूलन करने के लिए पूना पैक्ट किया गया? तो पूना पैक्ट के पीछे क्या रीजन था? तो यस, इसका सही आंसर होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस, दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन वॉज फॉर्म्ड इन 1906 टू रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन मुस्लिम? 1906 में भारतीय मुसलमानों के हितों के लिए कौन सा संगठन बनाया गया? तो यस, इसका सही आंसर क्या होगा? मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग बनाई जाती है 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द साइमन कमीशन क्रिटिसाइज्ड फॉर? साइमन कमीशन की आलोचना क्यों की गई, क्यों की जाती है? लैक ऑफ फाइनेंशियल रिफॉर्म, वित्तीय सुधारों की कमी की वजह से, नो इंडियन मेंबर्स, भारतीय सदस्यों की अनुपस्थिति की वजह से, या फिर हाई टैक्स रेट की वजह से, उच्च कर दरों की वजह से, सपोर्ट फॉर पार्टीशन, विभाजन का समर्थन करने के लिए? किसके लिए साइमन कमीशन की आलोचना की गई? तो उसका यस, इसका सही आंसर क्या होगा? नो इंडियन मेंबर्स। साइमन कमीशन में भारतीय सदस्यों की अनुपस्थिति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इवेंट लेड टू द सस्पेंशन ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन 1922? 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का कारण कौन सी घटना बनती है? 1922 में ऐसा क्या हुआ था जिसके बाद असहयोग आंदोलन जो है उसको स्थगित करना पड़ा, वहीं पर एंड करना पड़ा? तो उसका आंसर क्या होगा? यस, इसका सही आंसर होगा चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट? भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वाइसराय कौन थे? पहला है लॉर्ड वेबल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड लिंथिगो, लॉर्ड इरविन। तो कौन थे क्विट इंडिया मूवमेंट के समय वाइसरॉय? तो उसका सही आंसर होगा यस, लॉर्ड लिंथिगो, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 24 है। So the idea of Swaraj emphasized by Gandhi was rooted in which principle? गांधी जी द्वारा सुझाए गए स्वराज का आधार क्या था? तो गांधी जी ने जो स्वराज की बात की थी वो किसके बेस पे की थी? तो उसका सही आंसर क्या होगा? कंप्लीट वेस्टर्नाइजेशन, पूर्ण पश्चिमीकरण, इकोनॉमिक डिपेंडेंस, आर्थिक निर्भरता, सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ रूल, आत्मनिर्भरता और स्वशासन, कैपिटलिस्ट ग्रोथ, पूंजीवादी विकास। तो उसका सही आंसर क्या होगा? यस, सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ रूल, आत्मनिर्भरता और स्वशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय गांधी टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट? गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू किया? कौन सा आंदोलन शुरू किया रॉलेट एक्ट के खिलाफ, जो कि 1919 में शुरू हुआ था? तो यस, इसका सही आंसर क्या होगा? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, या फिर रॉलेट सत्याग्रह शुरू किया था? तो यस, रॉलेट एक्ट के खिलाफ रॉलेट सत्याग्रह शुरू किया गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मूवमेंट एम्ड एट बायकॉटिंग फॉरेन गुड्स एंड प्रमोटिंग इंडियन मेड गुड्स? विदेशी शस्त्रों के बहिष्कार और भारतीय वस्त्रों के प्रचार के लिए कौन सा आंदोलन शुरू किया गया? तो ये स्वदेशी मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट। कौन सा आंदोलन शुरू किया जाता है? यस, इसका सही आंसर क्या होगा? स्वदेशी मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिजाइन द स्वराज फ्लैग अडॉप्टेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1921? 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अपनाए गए स्वराज ध्वज को किसने डिजाइन किया? गांधी जी ने, पिंगली,
वेंकैया ने, नेहरू जी ने, या फिर टैगोर जी ने, किसने किया? तो यस, इसका सही आंसर क्या होगा? पिंगली वेंकैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास्ड बाय द कांग्रेस? कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया? 8 अगस्त 1942, 12 मार्च 1930, 6 अप्रैल 1919, या फिर 26 जनवरी 1930? तो यस, इसका सही आंसर क्या होगा? ए, 8 अगस्त 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द टर्म डोमिनियन स्टेटस रेफर टू? डोमिनियन स्टेटस का क्या अर्थ है? कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वतंत्रता, या फिर सेमी इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट विद इन द ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत अर्ध स्वतंत्र सरकार, या फिर डिवीजन ऑफ द कंट्री, देश का विभाजन, या फिर मिलिट्री अलायंस विद ब्रिटेन, ब्रिटेन के साथ सैन्य गठबंधन? तो यस, इसका सही आंसर क्या होगा? बी, सेमी इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट विद इन द ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत अर्ध स्वतंत्र सरकार। मतलब कि एक ऐसा स्टेट जहां पर आधी पावर उसी के पास है एंड आधी पावर किसके पास है? ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, तो ऐसे स्टेट को क्या बोलेंगे? उसके पास कौन सा स्टेटस है? डोमिनियन स्टेटस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लीडर पॉपुलराइज्ड द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, इसका जो नारा है वो किसने दिया? तिलक जी ने दिया, लाजपत राय जी ने, महात्मा गांधी जी ने, सुभाष चंद्र बोस? तो यस, इसका सही आंसर क्या होगा? बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक जी ने, ठीक है, ये नारा दिया। तो हमारे सामने चैप्टर है द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ की फीचर ऑफ द प्री मॉडर्न वर्ल्ड? पूर्व आधुनिक विश्व, पूर्व आधुनिक विश्व की मुख्य विशेषता क्या थी? मतलब कि मॉडर्नाइजेशन से पहले का जो वर्ल्ड था, ठीक है, उस समय की मुख्य विशेषता क्या थी? रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, तेजी से औद्योगिकरण, क्लोज इंटरकनेक्शन थ्रू ट्रेड, व्यापार के माध्यम से परस्पर जुड़ाव, नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद, कोलोनाइजेशन, उपनिवेशवाद? तो उसका सही आंसर क्या होगा? बी, क्लोज इंटरकनेक्शन थ्रू ट्रेड, ट्रेड के थ्रू, ठीक है, क्या हो रहा था? बहुत ही ज्यादा परस्पर जुड़ाव हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिल्क रूट कनेक्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स? सिल्क मार्ग किन क्षेत्रों को जोड़ता था? यूरोप एंड साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका एंड एशिया? तो यस, इसका सही आंसर क्या होगा? यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट गुड्स वर कॉमनली ट्रांसपोर्टेड अलोंग दी सिल्क रूट? सिल्क मार्ग पर आमतौर पर कौन से सामान ले जाए जाते थे? तो कौन से सामान लेकर जाए जाते थे सिल्क मार्ग पर? सिल्वर एंड स्लेव्स, चांदी और दास, सिल्क एंड स्पाइसेस, रेशम और मसाले, कॉटन एंड कोल, कपास और कोयला, व्हीट एंड राइस, गेहूं और चावल? तो यस, इसका सही आंसर होगा बी, सिल्क एंड स्पाइसेस। देखो, सिल्क रूट है नाम, तो सिल्क तो जरूर लेकर ही जाया जाता था, तो उसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिलीजन स्प्रेड टू एशिया विया द सिल्क रूट? सिल्क मार्ग के माध्यम से एशिया में कौन सा धर्म फैला? तो जो सिल्क रूट है, ठीक है, उसके थ्रू कौन सा धर्म एशिया में फैलता है? क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, या फिर इस्लाम धर्म? तो यस, इसका सही आंसर होगा बुद्धिज्म, बुद्धिज्म फैलता है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इन द प्री मॉडर्न वर्ल्ड लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल एक्सचेंजेस वर मेनली फैसिलिटेटेड बाय? पूर्व आधुनिक विश्व में सांस्कृतिक आदान प्रदान मुख्य रूप से किसके द्वारा संभव हुआ? मतलब कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसके पहले जो कल्चरली जो एक्सचेंज हो रहा था, यानी कि जो सांस्कृतिक आदान प्रदान हो रहा था, वो मुख्य रूप से किसके द्वारा संभव होता है? कैसे लोग अपनी संस्कृतियों को आदान प्रदान कर रहे हैं एक दूसरे के साथ? तो यस, एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू, ट्रेड रूट्स के थ्रू, रेलवेज के थ्रू, या फिर डिजिटल कम्युनिकेशन के थ्रू? तो यस, इसका सही आंसर होगा बी, ट्रेड रूट्स के थ्रू। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच फूड क्रॉप फ्रॉम साउथ अमेरिका बिकेम वाइडली पॉपुलर इन यूरोप? खाद्य पदार्थों का प्रवाह और वैश्विक विनिमय दक्षिण अमेरिका से यूरोप में कौन सी फसल लोकप्रिय हुई? ये यहां पर ये लाइन गलत है। दक्षिण अमेरिका से यूरोप में कौन सी फसल लोकप्रिय हुई? तो यस, इसका सही आंसर होगा आलू, पोटैटो। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच क्रॉप इंट्रोड्यूस्ड बाय क्रिस्टोफर कोलंबस ट्रांसफॉर्म्ड यूरोपियन डाइट्स। क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा लाई गई कौन सी फसल ने यूरोपीय भोजन को बदल दिया? तो यस, इसका सही आंसर क्या होगा? सी, पोटैटो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंट्रोडक्शन ऑफ विच क्रॉप सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टेड द पॉपुलेशन ग्रोथ इन यूरोप। किस फसल के कारण यूरोप की जनसंख्या वृद्धि में तेजी आई? पोटैटो, टोबैको, कॉफी, कॉटन। आलू, तंबाकू, कॉफी, कपास। तो यस, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका भी सही आंसर होगा पोटैटो, आलू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, फ्रॉम विच कॉन्टिनेंट वर मेज, पोटैटोज एंड टोमेटोज ओरिजिनली ब्रॉट। ठीक है, मक्का, आलू और टमाटर मूल रूप से किस महाद्वीप से लाए गए थे? ठीक है, किस महाद्वीप से ये तीनों चीजें लाई गई थी? तो यस, इसका सही आंसर क्या होगा? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द ग्लोबल एक्सचेंज ऑफ फूड, क्रॉप्स एंड एनिमल्स इन द 15th and 16th centuries is often referred to as। 15वीं और 16वीं शताब्दी में खाद्य पदार्थों और जानवरों के वैश्विक आदान प्रदान को किस नाम से जाना जाता है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बोला गया, औद्योगिक क्रांति, कोलंबियन एक्सचेंज बोला गया, ग्रीन रेवोल्यूशन बोला गया, हरित क्रांति, सिल्क रूट एक्सचेंज बोला गया, सिल्क मार्ग विनिमय। तो यस, इसका सही आंसर होगा बी, द कोलंबियन एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट ऑफ द अमेरिकाज इन द 16th century was largely aided by। 16वीं शताब्दी में अमेरिका पर यूरोपीय विजय में किस चीज ने सबसे अधिक सहायता की? तो अमेरिका पर जो यूरोपीय विजय हुई तो उसके पीछे सबसे ज्यादा जो मेन रीजन था वो क्या था? एडवांस टेक्नोलॉजी, उन्नत तकनीक, स्प्रेड ऑफ डिसीज लाइक स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारियों का फैलाव, सपोर्ट फ्रॉम अफ्रीकन नेशंस, अफ्रीकी देशों का समर्थन, यूज ऑफ टैंक्स एंड एयरप्लेन्स, टैंक और हवाई जहाज का यूज। तो उसका सही आंसर क्या होगा? बी, स्प्रेड ऑफ डिसीज लाइक स्मॉल पॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिसीज वाइप्ड आउट अ लार्ज पोर्शन ऑफ द इंडिजीनियस पॉपुलेशन ऑफ द अमेरिकाज। कौन सी बीमारी ने अमेरिका की स्थानीय जनसंख्या को बड़ी संख्या में प्रभावित किया? तो किसने किया? मलेरिया ने, स्मॉल पॉक्स, कोलेरा या फिर ट्यूबरक्लोसिस। तो इसका सही आंसर होगा स्मॉल पॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, What was one of the key motives for European exploration during the 15th and 16th centuries? 15वीं और 16वीं शताब्दी में यूरोपीय खोज का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यूरोपीय जो खोज हो रही थी 15वीं और 16वीं शताब्दी में, उसका मेन पर्पस क्या था? एस्टैब्लिशिंग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, लोकतांत्रिक सरकारों की स्थापना करना था, स्प्रेडिंग क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म का प्रसार करना था, सर्चिंग फॉर स्पाइसेस एंड गोल्ड, मसालों और सोने की खोज करना था, या फिर बिल्डिंग रेलवेज, रेलवे का निर्माण करना था। तो इसका सही आंसर होगा यस, सी, मसालों और सोने की खोज करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडिजीनियस पॉपुलेशन ऑफ द अमेरिकाज डिक्रीज्ड बाय ऑलमोस्ट -% आफ्टर द अराइवल ऑफ यूरोपियंस। यूरोपीय आगमन के बाद अमेरिका की स्थानीय जनसंख्या लगभग कितने प्रतिशत कम हो गई? 10%, 20%, 90% या फिर 50%। तो यस, इसका सही आंसर होगा 90%। पॉपुलेशन जो है वहां की खत्म हो गई अमेरिका की। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द अमेरिकाज पेव्ड द वे फॉर विच मेजर ट्रेड नेटवर्क। अमेरिका की विजय ने किस प्रमुख व्यापार नेटवर्क का मार्ग प्रशस्त किया? तो यूरोपीय लोगों ने जब अमेरिका को जीत लिया, ठीक है, तो उससे किस प्रमुख व्यापार नेटवर्क का मार्ग प्रशस्त हुआ? इंडियन ओशन ट्रेड, हिंद महासागर व्यापार, ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड, ट्रांस अटलांटिक दास व्यापार, स्पाइस ट्रेड, मसाला व्यापार, यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय संघ। तो उसका सही आंसर होगा बी, ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिल्क रूट वॉज नेम्ड आफ्टर विच कॉमोडिटी। सिल्क मार्ग का नाम किस वस्तु के नाम पर रखा गया था? वूल के नाम पे, कॉटन, सिल्क, जूट। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर का। सिल्क रूट नाम में ही है, आंसर सिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टू मेजर कॉन्टिनेंट्स वर लिंक्ड बाय द कोलंबियन एक्सचेंज। कोलंबियन विनिमय ने किन दो प्रमुख महाद्वीपों को जोड़ा? अफ्रीका एंड एशिया, यूरोप एंड साउथ अमेरिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। तो यस, इसका सही आंसर होगा बी, यूरोप एंड साउथ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एनिमल इंट्रोड्यूस्ड बाय यूरोपियंस ट्रांसफॉर्म द लाइव्स ऑफ नेटिव अमेरिकन्स। यूरोपीय लोगों द्वारा लाया गया कौन सा जानवर अमेरिकी आदिवासियों के जीवन में बदलाव लाया? डॉग लेकर आए, हॉर्स, काउ या फिर शीप। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हॉर्स, घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
What was the key factor in the success of European colonial expansion? यूरोपीय उपनिवेशीय विस्तार की सफलता का प्रमुख कारण क्या था? तो यहाँ पर जो यूरोपीय इतना एक्सपैंड कर पा रहे हैं, इतना विस्तार कर पा रहे हैं, ठीक है, अमेरिका को जीत लिया, ठीक है, तो इसका मुख्य रीजन क्या था? इनके पास ऐसा क्या था? सुपीरियर टेक्नोलॉजी एंड स्प्रेड ऑफ डिसीजेज, इनके पास उन्नत तकनीक थी एंड इन्होंने बीमारियों का फैलाव किया था, या फिर पीस ट्रीटीज, शांति समझौते की वजह से, या फिर इक्वल ट्रेड रिलेशंस, समान व्यापार संबंध, या फिर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, लोकतांत्रिक संस्थान की इन्होंने स्थापना की थी। तो यस, इसका सही आंसर होगा ए, इनके पास सुपीरियर टेक्नोलॉजी थी एंड इन्होंने क्या किया था, ठीक है, डिसीजेस को स्प्रेड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस चैप्टर का। विच कंट्री इनिशिएटेड द कोलंबियन एक्सचेंज? कोलंबियन विनिमय किस देश ने शुरू किया? फ्रांस, स्पेन, पोर्तुगल, ब्रिटेन। तो उसका सही आंसर क्या होगा? यस, स्पेन ने शुरू किया था। सो यस, यहाँ पर हमारा होता है चैप्टर खत्म। सो स्क्रीन पे चैप्टर 4 का नेम आपको दिख रहा होगा, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट डज प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन रेफर टू? प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या अर्थ है? लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन फैक्ट्रीज, कारखानों में बड़े पैमानों पर औद्योगिक उत्पादन, डिसेंट्रलाइज्ड प्रोडक्शन इन रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में विकेंद्रित उत्पादन, यूज ऑफ एडवांस्ड मशीनरी फॉर प्रोडक्शन, उत्पादन के लिए उन्नत मशीनों का उपयोग, डेवलपमेंट ऑफ अर्बन इंडस्ट्रीज, शहरी उद्योगों का विकास। सो यस, इसका सही आंसर क्या होगा? बी, डिसेंट्रलाइज्ड प्रोडक्शन इन रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में विकेंद्रित उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूरोपियन कंट्री वॉज द फर्स्ट टू अंडरगो इंडस्ट्रियलाइजेशन? औद्योगिकीकरण करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा था? जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली। सो यस, इसका सही आंसर क्या होगा? सी, ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द रोल ऑफ गिल्ड्स इन प्री इंडस्ट्रियल यूरोप? औद्योगिकरण से पहले यूरोप में गिल्ड्स की क्या भूमिका थी? सो इसका सही आंसर क्या होगा? एनकरेज्ड फ्री कंपटीशन, स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित किया गिल्ड्स ने, कंट्रोल्ड ट्रेड एंड प्रोडक्शन, व्यापार और उत्पादन को नियंत्रित किया, या फिर प्रमोटेड मैकेनाइजेशन, यंत्रीकरण को बढ़ावा दिया, या फिर अपोज्ड लोकल आर्टिसंस, स्थानीय कारीगरों का विरोध किया। तो औद्योगिकरण से पहले यूरोप में गिल्ड्स ने क्या किया? सो इसका सही आंसर होगा बी, कंट्रोल्ड ट्रेड एंड प्रोडक्शन, व्यापार और उत्पादन को नियंत्रित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इन्वेंशन इज एसोसिएटेड विद द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न फैक्ट्री प्रोडक्शन? आधुनिक कारखाना उत्पादन की शुरुआत किस आविष्कार से हुई? सो इसका सही आंसर क्या होगा? स्पिनिंग जेनी, स्टीम इंजन, पावर लूम, फ्लाइंग शटल। सो यस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टीम इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज लेड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड? इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व किस उद्योग ने किया? किसने किया? कोल, स्टील, कॉटन टेक्सटाइल, रेलवेज। कोयला, इस्पात, सूती वस्त्र, रेलवे। तो सही आंसर क्या होगा? यस, इसका सही आंसर होगा कॉटन टेक्सटाइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड द स्पिनिंग जेनी? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? जेम्स हरग्रीव्स ने, रिचर्ड आर्कराइट ने, जेम्स वॉट ने, सैमुअल क्रॉम्पटन ने। किसने किया? सो यस, इसका सही आंसर होगा जेम्स हारग्रीव्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन पोर्ट बिकेम एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल? ब्रिटिश शासन के दौरान कपड़ा निर्यात का प्रमुख केंद्र कौन सा भारतीय बंदरगाह था? तो कौन सा भारतीय बंदरगाह था? बॉम्बे, सूरत, कलकत्ता, मद्रास। सो यस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन, What was the primary reason for the decline of Indian textiles in the 19th century? 19th शताब्दी में भारतीय वस्त्रों के पतन का मुख्य कारण क्या था? इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज, रेल का परिचय, ब्रिटिश पॉलिसीज एंड मशीन मेड गुड्स, ब्रिटिश नीतियां और मशीन से बने सामान, पुअर क्वालिटी ऑफ इंडियन गुड्स, भारतीय सामान की निम्न गुणवत्ता, लैक ऑफ स्किल्ड वर्कर्स, कुशल श्रमिकों की कमी। सो यस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश पॉलिसीज एंड मशीन मेड गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट कॉटन मिल एस्टैब्लिश्ड इन बॉम्बे? बॉम्बे में पहला कपास मिल कब स्थापित किया गया था? 1814 में, 1854, 1874, 1904। तो इसका सही आंसर क्या होगा?
ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रीजन इन इंडिया वॉज नोन फॉर इट्स मसलिन प्रोडक्शन? भारत का कौन सा क्षेत्र मलमल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? बंगाल, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र। सो यस, इसका सही आंसर होगा ए, बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर द अर्ली एंटरप्रेन्योर इन कॉलोनियल इंडिया? औपनिवेशिक भारत में प्रारंभिक उद्यमी कौन थे? ब्रिटिश मर्चेंट्स, इंडियन पीजेंट्स, वेल्दी इंडियन मर्चेंट्स एंड बैंकर्स, फैक्ट्री वर्कर्स। ब्रिटिश व्यापारी, भारतीय किसान, धनी भारतीय व्यापारी और बैंकर, कारखाने के मजदूर। सो यस, इसका सही आंसर होगा सी, वेल्दी इंडियन मर्चेंट्स एंड बैंकर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द हैंडलूम इंडस्ट्री इन इंडिया ड्यूरिंग कॉलोनियल टाइम्स? औपनिवेशिक समय में भारत के हस्तकरघा उद्योग के बारे में कौन सा कथन सही है? सो कौन सा कथन सही है? पहला है इट कंप्लीटली डिसअपियर्ड, यह पूरी तरह से समाप्त हो गया। इट डिक्लाइंड बट सर्वाइव्ड ड्यू टू सर्टेन एडवांटेजेस, यह गिरावट का शिकार हुआ लेकिन कुछ लाभों के कारण जीवित रहा। या फिर इट ग्रू रैपिडली, यह तेजी से बढ़ा। या फिर इट फेस्ड नो कॉम्पिटिशन, इसे कोई प्रतिस्पर्धा नहीं मिली। सो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, इट डिक्लाइंड बट सर्वाइव ड्यू टू सर्टेन एडवांटेजेस, यह गिरावट का शिकार हुआ लेकिन कुछ लाभों के कारण जीवित रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेन सोर्स ऑफ रॉ कॉटन फॉर ब्रिटिश टेक्सटाइल मिल्स? ब्रिटिश कपड़ा मिलों के लिए कच्चे कपास का मुख्य स्रोत कौन सा था? इजिप्ट, इंडिया, चाइना, अमेरिका। मिस्र, भारत, चीन, अमेरिका। सो यस, इसका सही आंसर होगा इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड इंडस्ट्रियलिस्ट इन इंडिया इनिशियली हेजिटेट टू यूज मशीन्स? शुरुआती भारतीय उद्योगपतियों ने मशीनों का उपयोग करने में क्यों झिझक दिखाई? तो शुरुआती जो भारतीय उद्योगपति थे उन्हें क्या हेजिटेशन थी? क्या मशीनें महंगी थी, या फिर श्रम सस्ता और प्रचुर मात्रा में था, या फिर मशीनें अविश्वसनीय थी यानी कि अनरिलायबल थी, या फिर कुछ श्रमिकों ने यंत्रीकरण का विरोध किया? स्किल्ड वर्कर्स रेजिस्टेड मैकेनाइजेशन। सो ये इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्लास ऑफ पीपल एमर्ज्ड एज पावरफुल एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया बाय द अर्ली 20th सेंचुरी? 20वीं शताब्दी के आरंभ तक भारत में कौन से वर्ग शक्तिशाली उद्यमी बन गए? आर्टिसंस, कारीगर, बिजनेस कम्युनिटीज लाइक मारवाड़ीज एंड पारसीज, मारवाड़ी और पारसी जैसे व्यापारिक समुदाय, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, औद्योगिक श्रमिक, फार्मर्स, किसान। सो यस, इसका सही आंसर क्या होगा? बी, बिजनेस कम्युनिटीज लाइक मारवाड़ीज एंड पारसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट ऑन इंडियन इंडस्ट्रीज? स्वदेशी आंदोलन का भारतीय उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा? पहला है इंक्रीज्ड डिमांड फॉर इंपोर्टेड गुड्स, आयातित वस्तुओं की मांग बढ़ गई। डिक्लाइन इन इंडियन गुड्स, भारतीय वस्त्रों में गिरावट आई। या फिर ग्रोथ इन इंडियन इंडस्ट्रीज एंड बायकॉटिंग ऑफ ब्रिटिश गुड्स, भारतीय उद्योगों में वृद्धि और ब्रिटिश वस्त्रों का बहिष्कार हुआ। या फिर नो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा। तो स्वदेशी आंदोलन जब शुरू हुआ तो उसका भारतीय उद्योगों पर क्या इम्पैक्ट होता है? तो यस, इसका सही आंसर क्या होगा? सी, इंडियन इंडस्ट्रीज जो है उसमें वृद्धि देखने को मिली एंड ब्रिटिश वस्त्रों का बहिष्कार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रियल सिटीज इज नॉट एसोसिएटेड विद द अर्ली इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक शहर भारत के शुरुआती औद्योगिकीकरण से संबंधित नहीं है? बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, जयपुर। सो यस, इसका सही आंसर होगा जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्ट रिस्ट्रिक्टेड इंडियन वीवर्स फ्रीडम टू ट्रेड इंडिपेंडेंटली? कौन सा अधिनियम भारतीय बुनकरों की स्वतंत्र व्यापार की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करता था? तो ऐसा कौन सा एक्ट था, ठीक है, जिसने क्या कर दिया, जिसने भारतीय बुनकरों का जो ट्रेड का फ्रीडम था उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया? चार्टर एक्ट ऑफ 1813, 1813 का चार्टर अधिनियम, कैलिको अधिनियम, सिल्क ट्रेड, या फिर कॉटन प्रोहिबिशन एक्ट, कपास निषेध अधिनियम। सो यस, इसका सही आंसर होगा बी, कैलिको एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द रोल ऑफ गोमस्ता ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया? ब्रिटिश शासन के दौरान गुमास्ता की भूमिका क्या थी? फैक्ट्री ओनर की थी, ट्रेडर की थी, सुपरवाइजर अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश की थी, या फिर लोकल आर्टिसन, कारखाना मालिक, व्यापारी, ब्रिटिश द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक, या फिर स्थानीय कारीगर, किसकी थी? सो यस, इसका सही आंसर होगा सुपरवाइजर अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश।
ठीक है, तो गुमास्ता कौन थे? सुपरवाइजर होते थे जो ब्रिटिश अपॉइंट करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज एन इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंग्लैंड? इंग्लैंड में औद्योगिकीकरण का क्या प्रभाव पड़ा? ग्रोथ ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, कुटीर उद्योगों का विकास हुआ, रूरल प्रोस्पेरिटी, ग्रामीण समृद्धि हुई, अर्बनाइजेशन एंड फैक्ट्री बेस्ड इकोनॉमी, शहरीकरण और कारखाना आधारित अर्थव्यवस्था स्थापित हुई, या फिर डिक्लाइन इन ट्रेड, व्यापार में गिरावट हुई। सो यस, इसका सही आंसर होगा सी, अर्बनाइजेशन एंड फैक्ट्री बेस्ड इकोनॉमी, शहरीकरण और कारखाना आधारित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इन इंडिया बिकेम द हब ऑफ द जूट इंडस्ट्री ड्यूरिंग द कोलोनियल पीरियड? औपनिवेशिक काल में भारत में जूट उद्योगों का केंद्र कौन सा शहर था? कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, सूरत। सो यस, इसका सही आंसर होगा कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following was not a reason for the slow pace of industrialization in India during the British period? ब्रिटिश काल के दौरान भारत में औद्योगिकीकरण की धीमी गति का कारण कौन सा नहीं था? सो लैक ऑफ कैपिटल, ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज, पूंजी की कमी, ब्रिटिश आर्थिक नीतियां, एब्सेंस ऑफ स्किल्ड लेबर, कुशल श्रमिकों की अनुपस्थिति, या फिर कंपटीशन फ्रॉम ब्रिटिश गुड्स, ब्रिटिश वस्त्रों से प्रतिस्पर्धा की वजह से। सो यस, इसका सही आंसर होगा एब्सेंस ऑफ स्किल्ड लेबर, कुशल श्रमिकों की अनुपस्थिति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कार्डिंग? कार्डिंग क्या है? अ प्रोसेस इन स्पिनिंग यार्न, यार्न काटने की प्रक्रिया, वीविंग ऑफ फैब्रिक, कपड़े की बुनाई, अ स्टेज इन कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्शन, कपास वस्त्र उत्पादन का एक चरण, पैकिंग गुड्स फॉर एक्सपोर्ट, निर्यात के लिए सामान पैक करना। सो यस, इसका सही आंसर होगा अ स्टेज इन कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्शन। यह कपास वस्त्र उत्पादन का एक चरण था, कार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को इन 1907? 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किसने की थी? जीडी बिरला ने, जे.आर.डी. टाटा ने, जमशेदजी टाटा ने। यहाँ पर ये स्पेलिंग मिस्टेक है, जमशेदजी होगा, धीरूभाई अंबानी ने। सो यस, इसका सही आंसर होगा जमशेदजी टाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोडक्ट वॉज रेफर टू एज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता था? कॉटन टेक्सटाइल्स फ्रॉम अहमदाबाद, अहमदाबाद के सूती वस्त्र को, जूट फ्रॉम कलकत्ता, कलकत्ता का जूट, स्टील फ्रॉम जमशेदपुर, जमशेदपुर का स्टील, या फिर सिल्क फ्रॉम मैसूर, मैसूर का रेशम। सो यस, इसका सही आंसर होगा कॉटन टेक्सटाइल्स फ्रॉम अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड ब्रिटिश कंपनीज एनकरेज द कल्टिवेशन ऑफ इंडिगो इन इंडिया? ब्रिटिश कंपनियों ने भारत में नील की खेती को क्यों बढ़ावा दिया? टू फीड ब्रिटिश टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज विद ब्लू डाई, ब्रिटिश वस्त्र उद्योग को नीला रंग देने के लिए, टू इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी इन इंडिया, भारत में मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए, टू कम्पीट विद चाइनीज प्रोडक्ट्स, चीनी उत्पादों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए, या फिर टू सपोर्ट द स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी आंदोलन का समर्थन करने के लिए। सो यस, नील की खेती को क्यों बढ़ावा दिया गया बाय द ब्रिटिश कंपनी? यस, इसका सही आंसर होगा टू फीड ब्रिटिश टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज विद ब्लू डाई, ब्रिटिश वस्त्र उद्योग को नीला रंग देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल ग्रुप्स बेनिफिटेड मोस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ब्रिटेन? ब्रिटेन में औद्योगिकीकरण से सबसे अधिक लाभ किस सामाजिक समूह को हुआ? पीजेंट्स को हुआ, किसान को, फैक्ट्री ओनर्स, कारखाना मालिक को हुआ, या फिर स्किल्ड आर्टिसंस, कुशल कारीगर को, या फिर एग्रीकल्चरल लेबरर्स, कृषि श्रमिक को हुआ। सो यस, इसका सही आंसर होगा फैक्ट्री ओनर्स, कारखाना मालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रोल डिड एडवर्टीजमेंट प्ले इन द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश गुड्स इन इंडिया? भारत में ब्रिटिश वस्त्रों के विस्तार में विज्ञापन का क्या योगदान था? क्रिएटेड डिमांड बाय एसोसिएटिंग गुड्स विद मॉडर्निटी, वस्त्रों को आधुनिकता से जोड़कर मांग पैदा की, या फिर सपोर्टेड लोकल आर्टिसंस, स्थानीय कारीगरों का समर्थन किया, या फिर रिड्यूस्ड प्राइसेस ऑफ गुड्स, वस्त्रों की कीमतें कम की, या फिर प्रमोटेड स्वदेशी प्रोडक्ट्स, स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा दिया। सो यस, इसका सही आंसर होगा ए, क्रिएटेड डिमांड बाय एसोसिएटिंग गुड्स विद मॉडर्निटी, वस्त्रों को आधुनिकता से जोड़कर मांग पैदा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन लीडर एक्टिवली एनकरेज्ड इंडियन इंडस्ट्रियल ग्रोथ? कौन से भारतीय नेता ने भारतीय औद्योगिक विकास को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया? सो किसने किया? नेहरू जी ने, दादाभाई नौरोजी ने, महात्मा गांधी ने, या फिर सुभाष चंद्र बोस जी ने? किसने किया? यस, सही आंसर होगा महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द टर्म फ्लाई शटल रेफर टू? फ्लाई शटल शब्द का क्या अर्थ है?
अ वीविंग डिवाइस दैट इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, एक बुनाई उपकरण जिससे उत्पादन बढ़ा। अ टाइप ऑफ कॉटन क्लॉथ, सूती कपड़े का प्रकार। अ ट्रेडिंग शिप, एक व्यापारिक जहाज। या फिर अ टाइप ऑफ स्टीम इंजन, एक प्रकार का स्टीम इंजन। सो यस, इसका सही आंसर होगा अ वीविंग डिवाइस दैट इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, एक बुनाई उपकरण जिससे उत्पादन बढ़ा। सो यहाँ पर हमने पूरे 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आपके सामने चैप्टर का नेम दिख रहा है, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, हु इंट्रोड्यूस द प्रिंटिंग प्रेस इन यूरोप, यूरोप में छापाखाना किसने शुरू किया। सो किसने शुरू किया, मार्को पोलो, जोहान्स गुटेनबर्ग, मार्टिन लूथर या फिर जेम्स वॉट ने। सो यस, इसका सही आंसर होगा जोहान्स गुटेनबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट प्रिंटेड बुक इन यूरोप प्रोड्यूस्ड, यूरोप में पहली छपी पुस्तक कब बनाई गई। 1335, 1445, 1455, 1465। सो यस, इसका सही आंसर होगा 1445। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच वॉज द फर्स्ट बुक प्रिंटेड बाय जोहान्स गुटेनबर्ग, जोहान्स गुटेनबर्ग द्वारा छापी गई पहली पुस्तक कौन सी थी। बाइबल, महाभारत, ओडिसी, इलियड। सो यस, इसका सही आंसर होगा बाइबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री वॉज वुड ब्लॉक प्रिंटिंग फर्स्ट डेवलप्ड, लकड़ी के ब्लॉक पर छपाई सबसे पहले किस देश में विकसित हुई। सो यस, इसका सही आंसर होगा बी, चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्लीस्ट बुक्स इन यूरोप वर प्रिंटेड ऑन, यूरोप में प्रारंभिक पुस्तकें किस पर छापी जाती थी। पेपायरस, पेपर, सिल्क, पार्चमेंट। यस, इसका सही आंसर होगा पार्चमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ प्रिंटेड बुक्स इन चाइना, चीन में प्राचीनतम छपी पुस्तकों को क्या कहा जाता था। मैन्युस्क्रिप्ट्स, स्क्रॉल्स, अकॉर्डियन बुक्स, ब्लॉक बुक्स। सो यस, इसका सही आंसर होगा अकॉर्डियन बुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस्ड हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इन जापान, जापान में हस्तलिखित छपाई तकनीक किसने शुरू की। पोर्तुगीज ट्रेडर्स, पुर्तगाली व्यापारी ने, बुद्धिस्ट मिशनरीज, बौद्ध मिशनरी ने, यूरोपियन मर्चेंट्स, यूरोपीय व्यापारी ने, मंगोल ने। सो यस, इसका सही आंसर होगा बुद्धिस्ट मिशनरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय पेनी चैप बुक्स, पेनी चैप बुक्स का क्या अर्थ है। एक्सपेंसिव बुक्स फॉर द एलीट, अमीरों के लिए महंगी पुस्तकें। इनएक्सपेंसिव बुक्स फॉर द पुअर, गरीबों के लिए सस्ती पुस्तकें। हैंड रिटन बुक्स फॉर स्कॉलर्स, विद्वानों के लिए हस्तलिखित पुस्तकें। रिलीजियस बुक्स फॉर मिशनरीज, मिशनरी के लिए धार्मिक पुस्तकें। सो यस, इसका सही आंसर होगा बी, इनएक्सपेंसिव बुक्स फॉर द पुअर, गरीबों के लिए सस्ती पुस्तकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लैंग्वेज वॉज द बाइबल प्रिंटेड इन बाय गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग ने बाइबल किस भाषा में छापी थी। इंग्लिश में, लैटिन में, ग्रीक में, जर्मन में। यस, इसका सही आंसर होगा लैटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट अमर जीवन द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ बंगाली विडो, अमर जीवन नामक आत्मकथा किसने लिखी। रुकैया सखावत हुसैन ने, राश सुंदरी देवी ने, ताराबाई शिंदे ने या फिर पंडिता रमाबाई ने। इसका सही आंसर होगा राश सुंदरी देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंटिंग ऑफ मार्टिन लूथर्स 95 थीसिस स्पार्क्ड विच इवेंट, मार्टिन लूथर के 95 थीसिस के मुद्रण से कौन सी घटना घटी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन हुआ या फिर रेनेसा हुआ। यस, इसका सही आंसर होगा प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन हुआ, प्रोटेस्टेंट सुधार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन, निम्नलिखित में से कौन प्रोटेस्टेंट सुधार से संबंधित है। जोहान्स गुटेनबर्ग, मार्टिन लूथर, आइजक न्यूटन या गैलीलियो गैलीली। सो यस, इसका सही आंसर होगा मार्टिन लूथर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म वर्नाक्यूलर रेफर टू, शब्द वर्नाक्यूलर का तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है। स्कॉलरली लैंग्वेज, विद्वतापूर्ण भाषा, कॉमन स्पोकन लैंग्वेज, सामान्य बोलचाल की भाषा, रिलीजियस स्क्रिप्ट्स, धार्मिक लिपियां, क्लासिकल लैंग्वेजेस, शास्त्रीय भाषा। यस, इसका सही आंसर होगा बी, कॉमन स्पोकन लैंग्वेज, सामान्य बोलचाल की भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया स्टार्ट, भारत में पहला समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ। 1764, 1780, 1798, 1806। यस, इसका सही आंसर होगा 1780। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्टार्टेड द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया, भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किसने शुरू किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, पोर्तुगीज मिशनरीज ने, पुर्तगाली मिशनरी ने, डेनिश मिशनरीज या फिर फ्रेंच सेटलर्स ने, फ्रांसीसी निवासी ने।
यस, इसका सही आंसर क्या होगा? बी, पोर्तुगीज मिशनरीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बुक इज कंसिडर्ड द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ मास प्रोडक्शन इन प्रिंट? छपाई में बड़े पैमाने पर उत्पादन का पहला उदाहरण कौन सा माना जाता है? डायमंड सूत्रा, गुटेनबर्ग बाइबल, अमार जीवन, 95 थीसिस। यस, इसका सही आंसर होगा डायमंड सूत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ट्रांसलेटेड द बाइबल इनटू जर्मन? बाइबल को जर्मन में किसने अनुवादित किया? जोहान्स गुटेनबर्ग ने, मार्टिन लूथर, जॉन कैल्विन, विलियम टिंडल ने। सो यस, इसका सही आंसर होगा बी, मार्टिन लूथर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ दीज इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रिंट रेवोल्यूशन? छपाई क्रांति की मुख्य विशेषता क्या थी? डिक्लाइन ऑफ लिटरेसी, साक्षरता में कमी, ग्रोथ ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का विकास, इंक्रीज्ड ओरल कम्युनिकेशन, मौखिक संचार में वृद्धि, या फिर डिक्रीज्ड बुक प्रोडक्शन, पुस्तक उत्पादन में कमी। यस, इसका सही आंसर होगा ग्रोथ ऑफ एजुकेशन। प्रिंट रेवोल्यूशन की वजह से क्या हुआ? ग्रोथ ऑफ एजुकेशन हुआ, शिक्षा का विकास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ चैप बुक? चैप बुक क्या है? अ हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट, हस्तलिखित पांडुलिपि, अ स्मॉल इनएक्सपेंसिव बुक, एक छोटी और सस्ती पुस्तक, या फिर अ रिलीजियस मैन्युस्क्रिप्ट, धार्मिक पांडुलिपि, या फिर अ साइंटिफिक बुक, वैज्ञानिक पुस्तक। यस, इसका सही आंसर होगा अ स्मॉल इनएक्सपेंसिव बुक, एक छोटी और सस्ती बुक को क्या बोलते थे? चैप बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लैंग्वेज डिड राजा राम मोहन रॉय एडवोकेट फॉर प्रिंटिंग बुक्स? राजा राम मोहन राय ने किस भाषा में पुस्तकों की छपाई की वकालत की? पर्शियन में, बंगाली में, संस्कृत में, इंग्लिश में। यस, इसका सही आंसर होगा बंगाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेन मटेरियल यूज्ड फॉर प्रिंटिंग बुक्स इन एंशिएंट चाइना? प्राचीन चीन में पुस्तकों की छपाई के लिए मुख्य सामग्री क्या थी? पैपायरस, बैम्बू, पेपर, सिल्क। पैपायरस, बांस, कागज, रेशम। यस, इसका सही आंसर होगा पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर कॉल्ड? पहला भारतीय समाचार पत्र क्या था? बंगाल गैजेट, अमृता बाजार पत्रिका, केसरी, हिंदुस्तान टाइम्स। यस, इसका सही आंसर होगा बंगाल गैजेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इन्वेंशन इन द 19th सेंचुरी फर्दर इम्प्रूव्ड द प्रिंटिंग प्रोसेस? 19वीं सदी में किस आविष्कार ने छपाई प्रक्रिया को बेहतर बनाया? टाइपराइटर ने, स्टीम प्रेस ने, इंकजेट प्रिंटर ने, या फिर लिथोग्राफी ने। यस, इसका सही आंसर होगा स्टीम प्रेस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज प्रिंटेड फॉकलोर? प्रिंटेड लोक कथाएं का क्या अर्थ है? स्टोरीज प्रिंटेड फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए छपी कहानियां, रिलीजियस टेक्स्ट प्रिंटेड इन बल्क, बड़े पैमाने पर छपे धार्मिक ग्रंथ, ट्रेडिशनल स्टोरीज प्रिंटेड फॉर कॉमन पीपल, आम लोगों के लिए छपी पारंपरिक कहानियां, साइंटिफिक डिस्कवरीज प्रिंटेड फॉर स्कॉलर्स, विद्वानों के लिए छपी वैज्ञानिक खोजें। यस, इसका सही आंसर होगा ट्रेडिशनल स्टोरीज प्रिंटेड फॉर कॉमन पीपल, आम लोगों के लिए छपी पारंपरिक कहानियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, When did women in Europe begin to read novels extensively? यूरोप में महिलाएं उपन्यास पढ़ने में कब रुचि लेने लगी? 16th सेंचुरी में, 17th सेंचुरी में, 18th सेंचुरी में, या फिर 19th सेंचुरी में? यस, इसका सही आंसर होगा डी, 19th सेंचुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट ब्रॉट रीडिंग मटीरियल्स टू द मासेस? आम जनता तक पढ़ने की सामग्री सबसे पहले किसने पहुंचाई? प्रिंटिंग प्रेस ने पहुंचाई, टाइपराइटर ने, टेलीप्रिंटर ने, या फिर डिजिटल मीडिया ने? यस, इसका सही आंसर होगा क्या? प्रिंटिंग प्रेस ने, छापा खाना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट गुलामगिरी इन मराठी? गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी? ज्योतिराव फुले ने, पंडिता रमाबाई ने, बाल गंगाधर तिलक ने, या फिर सावित्रीबाई फुले ने? यस, इसका सही आंसर होगा ज्योतिराव फुले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स बेनिफिटेड दी मोस्ट फ्रॉम प्रिंटिंग कल्चर? निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन प्रिंट संस्कृति से अधिक लाभान्वित हुआ? रिनेसा, पुनर्जागरण, एनलाइटनमेंट, प्रबोधन, प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन, प्रोटेस्टेंट सुधार, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति। यस, इसका सही आंसर होगा प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी अराइव इन इंडिया? भारत में छपाई तकनीक कब आई? 1556, 1600, 1625, या फिर 1700? यस, इसका सही आंसर होगा 1556। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ वर्नाक्यूलर प्रेस इन इंडिया? भारत में क्षेत्रीय प्रेस यानी कि वर्नाक्यूलर प्रेस का योगदान क्या था? इसने क्या किया? स्प्रेड कॉलोनियल प्रोपेगेंडा।
औपनिवेशिक प्रचार का प्रसार किया, एनकरेज रिफॉर्म मूवमेंट्स, सुधार आंदोलनों को बढ़ावा दिया, सपोर्टेड इलिटरेसी, अशिक्षा को बढ़ावा दिया, या फिर इसने प्रिवेंटेड पॉलिटिकल चेंज, राजनीतिक परिवर्तन को रोका। तो भारत में जो क्षेत्रीय प्रेस स्टार्ट हुआ उसका क्या योगदान था? सो यस, इसका सही आंसर होगा एनकरेज रिफॉर्म मूवमेंट, सुधार आंदोलनों को बढ़ावा दिया। सो यहाँ पर हमने इस चैप्टर के पूरे 30 के 30 क्वेश्चन कर लिए हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने क्लास 10th SST हिस्ट्री के MCQs को खत्म कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरह SST पोल साइंस की जो बुक है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स सेकंड, उसका फर्स्ट चैप्टर करेंगे। एंड अगर आप चाहते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो को मिस ना करें तो अभी सब्सक्राइब करें एंड साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दें ताकि मेरी सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। एंड आपके कॉन्टैक्ट में जो भी क्लास 10th में हो उसे ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।